तो अभी से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जो अभी से स्टार्ट करके नीट एग्जाम में 500 या फिर 550 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग कोई अदर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उतने मार्क्स में उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप 600 प्लस या फिर 650 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। बस जरूरी है कि इस वीडियो को एंड तक देखना स्टेप बाय स्टेप, और जो भी मैं बताऊंगा उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्लाई नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो तुमको एनसीईआरटी रखना ही रखना है। एनसीईआरटी नहीं रखोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी तुमको रीडिंग मारना जरूरी है। साथ ही साथ तुमको लास्ट 30 ईयर्स का पीओक्यूज करना जरूरी है, वो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी भी पढ़ना है और पीओक्यूज भी करना है, और डेली बेसिस पे तुमको 150 से लेकर 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। पर चैप्टर इतने क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना ही है। साथ ही साथ तुमको वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अगर वीकली बेसिस पे नहीं दोगे तो 15 डेज के अकॉर्डिंग दे सकते हो। इन सब के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कहां से तुम ये सब चीज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स से तुम्हारा फायदा ये होगा कि कोई भी लेक्चर में कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम होता है तो तुम डाउट पूछ सकते हो, या फिर तुम्हारा हर एक डाउट वहां से क्लियर कराया जाएगा लेक्चर का, तो तुम आराम से हर एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसी के साथ बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज तुम्हारा अप्रोच अभी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बायोलॉजी बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए बायोलॉजी में किसी भी हाल में तुमको 340 प्लस मार्क्स लेके आना है, जिसके लिए तुमको फुल सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में तुमको श्योर होना है। उसी के साथ केमिस्ट्री में तुमको यहाँ पे टारगेट रखना है 110 से लेकर 120 प्लस मार्क्स लेके आना है, जिसके लिए तुमको फुल सिलेबस तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ना है, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। उसी के साथ फिजिक्स में भी तुमको 100 से लेकर 110 प्लस मार्क्स लेके आना है, और ये पॉसिबल है। ऐसा भी नहीं कि फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर तुम सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ते हो ना जो कि इजी टाइप के ही है, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा, चैप्टर्स के लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। और साथ ही साथ तुमको अभी क्या करना है, वेटेज वाइज सारे चैप्टर्स का तुमको अभी लिस्ट बना लेना है, जो चैप्टर्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तुमको अभी फुल सिलेबस पढ़ना है, फुल सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उन सब चैप्टर्स को अकॉर्डिंग ही तुम पढ़ोगे। वेटेज वाइज चैप्टर्स का वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बोल सकते हो। सो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह देना हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए क्रूशियल चीज है। बट बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज करता ही नहीं है, या फिर कुछ रीजंस के चलते कर नहीं पाता है। बट अगर सच कहूं तो तुम नॉर्मल स्टडी के साथ अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, पीवाईक्यूज वगैरह करते हो और मॉक टेस्ट वगैरह करते हो सही से, तो तुमको नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इन सब के लिए मैं तुमको एक स्पेशलाइज्ड ऐप रिकमेंड करता हूँ, जिसमें तुमको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन मिल जाएगा, पीवाईक्यूज मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो वो ऐप है मेमोनीट ऐप। बाय द वे, मेमोनीट ऐप इज क्रिएटेड विद द मोटो टू एनहांस टेक एंड एआई विद हेल्प ऑफ ब्रेन मेमोरी फंक्शन। इसमें तुमको आई रिपीट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, जो कि किसी भी स्टूडेंट के प्रैक्टिसेस को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में, रिटेन करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इस ऐप में तुमको नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स भी मिल जाएगा, जो कि स्टडी को सिंपल कर देगा, जिसकी वजह से तुम क्रिस्प एंड फन वे से स्टडी कर सकते हो। इस ऐप का ना टोटल 7 लाख प्लस डाउनलोड्स है ऐप स्टोर, प्ले स्टोर और विंडोज में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं सीरियसली इस ऐप को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक बार यूज करके देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यूज करने के बाद अगर सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे तो मेरा कोड ARYAN300 अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा 300 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ दिवाली आने वाला है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑफर मिलेगा, जिसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करना, डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में। स्टार्टिंग के जो 15 डेज है ना, इसमें तुमको जितने भी तुम्हारे बेसिक्स है उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है। बेसिक्स वाले चैप्टर्स को तुमको पढ़ लेना है। साथ ही साथ तुमको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना है। भले ही तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बट डेली स्टडी करना है। उसी के साथ तुमको जो स्टडी आवर को धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करना है, ताकि कुछ टाइम बाद आराम से तुम 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी में दे पाओ। वरना अगर तुम यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, सेल्फ स्टडी में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है। उसी के साथ अगर तुम लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाते हो तो उसके लिए तुम जो है पोमोडोरो टेक्निक का अप्लाई कर सकते हो। 55 मिनट स्टडी करोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे, या फिर 25 मिनट स्टडी करोगे, 5 मिनट्स ब्रेक लोगे। उसी के साथ जैसे ही तुमने 15 डेज के अंदर बेसिक्स क्लियर कर लिया, उसके बाद 45 डेज जो है तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम दोगे स्टार्टिंग में। बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर शुरू में ही टाइम देते हो ना तो लास्ट में जाके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। तो शुरू में अगर अच्छे से कर लिए तो बाद में बायोलॉजी में अच्छे से टाइम दे सकते हो, और रिवीजन में भी अच्छे से टाइम दे पाओगे। तुमको 70% टाइम अभी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में देना है, 30% टाइम तुम बायोलॉजी में दे सकते हो। उसके बाद जैसे तुम हो गया 45 डेज कंप्लीट हो गया, टोटल 2 मंथ हो गया, नेक्स्ट 2 मंथ में तुम जो है बायोलॉजी में टाइम दोगे। यहाँ पे तुमको बायोलॉजी में 70% टाइम देना है, 30% फिजिक्स केमिस्ट्री में देना है। क्योंकि लास्ट में अगर तुम बायोलॉजी को पढ़ोगे ना तो इससे क्या होगा, तुम्हारे मेमोरी में अच्छे से रह जाएगा जो भी तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि याद करने टाइप का सब्जेक्ट है। तो बाद में अगर थोड़ा बहुत भी रिवाइज करोगे ना तो आराम से याद करके आराम से एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे सारे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे ध्यान में
रखना है कि स्टार्टिंग में जो भी अब स्टडी करोगे ना, तुमको अभी हाई वेटेज टाइप के चैप्टर से स्टार्ट करना है और हार्ड टाइप के चैप्टर्स ही तुमको शुरू में कंप्लीट कर लेना है, बट बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स तुम हार्ड टाइप के चूज कर रहे हो, वरना पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो दोनों को मिक्स अप करना है। तो प्लानर वाले मेरे वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे मैंने बता दिया है कैसे चैप्टर्स तुमको चूज करना है। उसके बाद लास्ट मंथ की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मंथ में तुमको जो फुल ऑन रिवीजन पे ही फोकस करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना ही बेटर है। साथ ही साथ तुमको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और मॉक टेस्ट वगैरह में जो भी मिस्टेक कर रहे हो, जो भी तुम गलतियां कर रहे हो, उसको रिवाइज करोगे, मिस्टेक्स को सुधारोगे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे ताकि सेम गलती दोबारा ना हो। तो कुछ इस तरह का तुम्हारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ तुमको स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम लेक्चर देखोगे, बट लेक्चर जो है अभी तुम वन शॉट प्लस लॉन्ग लेक्चर्स दोनों को कंबाइन करके स्टडी करोगे। अब ये कैसे कर सकते हो, मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर के साथ साथ तुमको नोट्स भी बनाना जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर नोट्स बनाओगे उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, या फिर मेमोइट ऐप में तो तुमको नोट्स मिल ही जाएगा। उसके बाद जो है तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बट यहाँ पे 5 to 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस सैंपल देखने के लिए कि तुम्हारा लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करोगे, कब करोगे मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो है तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी में जो भी पढ़ रहे हो उसको हाईलाइट भी करना जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, या फिर स्टिकी नोट्स का भी यूज करोगे। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो है तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स जो है लास्ट के महीने में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना जरूरी है। और उसके बाद जो है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है यहाँ पे तुम जो है 100 से लेके 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो पर चैप्टर ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम जो है रिवाइज करोगे। कहीं पे अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, उससे रिलेटेड तुम रिवाइज कर लोगे। रिवीजन करने के बाद जो है तुम पीवाईक्यूज करोगे। फिर उसके बाद जो है वीकली बेसिस पे जितने भी चैप्टर्स के, उसके बाद जो है तुम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। अगर तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे स्टडी करना वीडियो चाहते हो तो उसके लिए वीडियो आ जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अब इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें जो कि करना जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये मिस बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज, जो भी पढ़ोगे उसमें तुमको श्योर होना है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। तो दूसरी चीज है, तुमको अभी फुल सिलेबस टारगेट बिल्कुल नहीं करना है, सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ना है। साथ ही साथ तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुमको इतने मार्क्स लेके आना है, ऐसा नहीं कि तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है। अपना टारगेट मार्क्स लिख के जो है तुम वॉल में पेस्ट कर लो तो बेटर रहेगा, ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। उसी के साथ तुम्हारे जो भी डिस्ट्रैक्शन या फिर एडिक्शन है उसको लिमिट में लेके आना जरूरी है। अगर ये तुम्हारा लिमिट में नहीं ले आए, ये तुम्हारा टाइम खाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही साथ तुम्हारा प्रोग्रेस तुमको नोट करना जरूरी है। तुम वीकली बेसिस पे कितना प्रोग्रेस कर रहे हो वो नोट करोगे। अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो तो गलतियों को लिखोगे, मिस्टेक नोटबुक अलग से रखोगे, उसमें जो भी मिस्टेक कर रहे हो उसको सुधारोगे। उसी के साथ ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे एक ही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम मल्टीपल स्ट्रेटेजी किए जा रहे हो, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना है। उसी के साथ तुमको कंसिस्टेंट तो रहना ही है, ये बात का ध्यान में रखना। स्टडी आवर को इंप्रूव करने की कोशिश करना है और हर एक वीक तुम्हारा टारगेट बढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पे तुमको टारगेट सेट करके स्टडी करना है। तो कुछ इस तरह से तुम अभी पढ़ सकते हो। अगर इतने मार्क्स लाना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। टाइम टेबल के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।